हाथों से मोहब्बत का करीना छूट गया। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिन हाथों से मोहब्बत का करीना छूट जाता है, भंवर में ऐसे लोगों का सफीना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिन हाथों से मोहब्बत का करीना छूट जाता है, भंवर में ऐसे लोगों का सफीना छूट जाता है। और जब हम सुन्नी मिलकर कहते हैं या गौस अल मदद, उस वक्त बदअकीदों का पसीना छूट। बाबा क्या कह रहे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बाबा क्या कह रहे। भंवर में ऐसे लोगों का सफीना छूट जाता है। आप लोग खैरियत से हैं? हाथ उठा के बताएं कितने लोग हैं माशाअल्लाह। वाह 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 वाह। अच्छा, हजरत अल्लामा मौलाना नूरुल हुदा साहब और कारी रईस साहब शेर समाअत फरमाए कि मेरा दिल मेरी जान है आला। बेशक सुभान अल्लाह। वाह मेरा दिल बेशक बेशक सरवरे दीन की पहचान है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह नजदियों का हर एक पेड़ जड़ से उखड़ जाएगा, आंधी नहीं तूफान है। अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सिद्दीक़ अकबर कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरा दिल मेरी जान है आला हजरत। मेरा दिल मेरी जान है आला हजरत। सरवरे दीन की पहचान है आला। वाह सुभान अल्लाह। नजदियों का हर एक पेड़ जड़ से उखड़ जाएगा, आंधी नहीं तूफान है आला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह 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 क्या कह रहे, सुभान अल्लाह। तूफान है आला हजरत। बिरादरे मोहतरम माशाअल्लाह, हजरत सना खान मुस्तफा सालेह वारसी साहब बहुत उम्दा। आप हजरात की समातों की दहलीज तक नाते नबी पढ़ा और आप हजरात ने समात किया। अब आइए तकरीर समात करें इसी मदरसे के नाज़िम आला जनाब मोहतरम हजरत अल्लामा हजरत हाफिज और कारी कासिम साहब का इस्तकबाल खैर मकदम पूरा जिंदा दिल्ली के साथ कर लें। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। मैं पहले भी कहा था कि जिन हाथों से, मैं पहले भी कहा था कि आदमी अपने सीने की ताकत को लगाकर पूरा जिंदा दिली के साथ अपनी अपनी जिम्मेदारी को निभाए। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। अर्श पहुँचते हैं जाज तो देखो, नालों की मेरी हिम्मतें परवाज तो देखो। लब्बैक की आती है मदीने से सदाएं, पहुंची है कहां तक मेरी आवाज तो देखो। पूरा जिंदा दिली के साथ नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, 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 इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ज़मीन की या आसमां की बात लिख, हो सके तो आदमी की बात लिख। ऐ मुअर्रिख, डूबता सूरज को ना देख, इनके दामन में शहर की बात। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वलाक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वब्तग़ू इलैहिल वसीला। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप
सबसे पहले अपने आका व मौला मालिक जन्नत, मालिक मुहसिन इंसानियत, हम गरीबों के गम गुसार आका जनाबे अहमद मुश्तबा मोहम्मद अनिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपनी गुलामी का सबूत देते हुए बाबा से बुलंद दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, दुरूद पाक की बहुत बड़ी फजीलत और अभी नाज़िम साहब बहुत अच्छी कर रहे हैं। ये भी आपसे कह रहे थे कि बाबा से बुलंद दुरूद पाक पढ़े तेज आवाज। जो शायर आता है नात पढ़ने के लिए वो भी कहता है कि तेज आवाज में दुरूद पाक पढ़े। अब सोचने की बात यह है कि तेज आवाज में बाबा से बुलंद दुरूद पाक पढ़ने के लिए क्यों कहा जाता है। हालांकि हमारा अकीदा ये है कि चाहे हम हल्के बोले चाहे तेज बोले, और हम तेज की तरह बोल सकते हैं, इतना तेज नहीं बोल सकते हैं कि हमारी आवाज चौक तक पहुंच जाए। तो सोचो मदीना तक कैसे। अकीदा ये कि चाहे हम हल्के चाहे तेज बोले, जब नबी पर दुरूद पाक तो तेज पढ़ने के लिए क्यों कहा जाता है। तो सुनो, हम और आप सुन्नी मुसलमान हैं, नबी के चाहने वाले हैं, नबी के मानने वाले हैं। हम नबी से मोहब्बत, नबी से प्यार करते। जब कोई किसी से प्यार करता है, जब कोई किसी को चाहता है, तो वो उसका दीदार। जब कोई किसी से मोहब्बत करता है, वो उसको देखना चाहता है। अब नबी से हम मोहब्बत करते हैं, हम नबी का दीदार करना चाहते हैं, लेकिन हमारे अमाल ऐसे नहीं है कि हम नबी का दीदार। ये मोहब्बत का पहला कि इंसान जिससे मोहब्बत करे वो उसको देखना चाहिए, और मोहब्बत का दूसरा तकाजा ये कि इंसान जिससे मोहब्बत करता है अगर उसका दीदार नहीं कर पाता तो उसकी आवाज को वो सुनना चाहिए, उसकी आवाज को वो सुनना चाहिए। हमारे अमाल कि नबी की आवाज को हम सुन सकें। अब मोहब्बत का तीसरा जिस पर हम सुन्नी मुसलमान अमल करते हैं, मोहब्बत का तीसरा तकाजा ये है कि जिससे हम मोहब्बत, अगर हम उसका दीदार नहीं करते, अगर उसकी आवाज को अपने कानों से नहीं, तो मोहब्बत का तीसरा तकाजा ये होता है कि अगर महबूब का दीदार नहीं हो रहा, महबूब की आवाज को नहीं सुन पा रहा, तो कम से कम ये होता है, दिल में ये ख्याल आता है, न महबूब का दीदार न महबूब की आवाज को सुना है, तो कम से कम अपनी आवाज को महबूब तक पहुंचा दूं। जब सुन्नी मुसलमान नबी पर दुरूद पाक पढ़ता है, हमारा अकीदा ये है, हमारा यकीन कामिल ये है कि जब हम दुरूद पढ़ते हैं आका करीम अपने हर उम्मती की दुरूद पाक को नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सिद्दीक अकबर कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत कारी कासिम रजा साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मोहब्बत में दुरूद पाक पढ़े। अल्लाह रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु बादु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह ने कुरान मजीद, कुरान हमीद में इरशाद फरमाया,
और आज हमारे बोलने का वक्त नहीं है। बहुत बड़े बड़े उलमाए किराम आए जिनके सामने मैं एक तालिब इल्म की हैसियत रखता हूँ। बस चंद लम्हे। अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। इसका मफ़हूम तर्जुमा ये है, ए ईमान वालों अल्लाह से डरो, व कूनू मअस सादिक़ीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। दूसरी जगह रब्बे काबा ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला। ए ईमान वालों अल्लाह से डरो और उसकी तरफ वसीला तलाश। वसीला, अब वसीला रब की तरफ बनाया किसको? वसीला किसको बनाया? अब वसीला बनाने के लिए देखना पड़ेगा कि उस रुतबे पर है कौन, उस मर्तबे पर पहुंचा कौन है। अब सुनो, जिनके नाम पर यह महफिल हो रही है, जनाबे हजरत अबू बकर सिद्दीक उस जात का नाम है। नबी के बाद में मज़हब इस्लाम के लिए सबसे पहली तकरीर अगर किसी ने की है तो जनाबे हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने की। बेशक, सुभान अल्लाह। अबू बकर ऐसे आशिके रसूल का नाम है। आज हम भी मोहब्बत का दम भरते हैं, हम भी कहते हैं कि हम चाहते हैं, नबी को मानते हैं, और कितना चाहते हैं ये हमें भी मालूम है और आपको भी मालूम है। और नबी हमें कितना चाहते हैं आपको मालूम है कि शायर कहता है कि दोज़ख में मैं तो क्या मेरा साया न जाएगा, दोज़ख में मैं तो क्या मेरा साया न जाएगा, क्योंकि रसूल पाक को ये देखा न जाएगा, और जन्नत में मेरा रसूल तब तक न जाएगा, जन्नत में मेरा रसूल तब तक न जाएगा जब तक कि हर एक उम्मती बख्शा ना जाएगा, जब तक कि हर एक उम्मती बख्शा ना जाएगा। और नबी की शान सुनो मुसलमानों, आक़ा करीम की इतनी बड़ी शान है, इतनी बड़ी शान है, इतनी बड़ी शान कि अल्लाह ने अपने महबूब के सदक़े में इस कायनात को वजूद अता किया है। अल्लामा उस्तादुज़्ज़मान फरमाते हैं कि मंगता तो मंगता कोई शाहों में दिखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शाह के माने बादशाह होता, कि मंगता तो मंगता कोई शाहों में दिखा दे, जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला हो, जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला हो। और आता है फकीरों पर उन्हें प्यार ही कुछ ऐसा, आता है फकीरों पर उन्हें प्यार ही कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला हो, खुद भीख दे और खुद कहे कि मंगते का भला हो। नबी करीम हमसे और आपसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं, लेकिन ये महफिल उस आशिक के नाम की है जिसने कायनात में सबसे ज्यादा अगर किसी से मोहब्बत की है तो हमारे और आपकी नबी आका दो जहां से की है। कितनी मोहब्बत की है। मज़हब इस्लाम में नबी के बाद में सबसे पहली तकरीर किसी ने की है, मक्कातुल मुकर्रमा के सहन में खड़े होकर चारों अतराफ में कुफ्फार मक्का खड़े हैं, तकरीर अबू बकर सिद्दीक कर रहे हैं। अब सुनो तो सही मुसलमानों, वो वक्त कैसा होगा जब मुसलमान तादाद में बहुत ज्यादा थोड़े थे, इतने थोड़े थे कि लोग घरों में छुप कर इबादत किया करते थे। उस वक्त इस मर्द मुजाहिद ने काबा में खड़े होकर ऐलान किया था, रब की तौहीद का ऐलान किया, आक़ा करीम की नबुव्वत का ऐलान किया। मज़हब इस्लाम में नबी के बाद में पहली तकरीर अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कर रहे हैं। और आपको मालूम है अभी तकरीर खत्म नहीं हुई, तकरीर खत्म नहीं हुई। कुफ्फार मक्का ने चारों तरफ से आपको घेर लिया, आपके ऊपर जुल्म सितम किया, आपको मारना शुरू किया। रिवायत में यहां तक आता है कि आप बेहोशी की हालत में जमीन पर गिर जाते हैं। यहीं तक महदूद नहीं,
एक जालिम आगे बढ़ा, उसने अपने जूते को उतारा, अबू बकर के मुंह पे मारा। अबू बकर का होठ कट गया, मुंह से खून निकलने लगा, बेहोश हो गए। खानदान वाले उठाकर लेकर चले गए। मोहब्बत देखो किसको कहते हैं। अबू बकर की हालत बहुत नाजुक, लेकिन जब आंख खुली किसी के बारे में नहीं पूछा, ना खानदान के बारे में पूछा, किसी के बारे में नहीं पूछा। जब अबू बकर की आंख खुलती है, घर वालों से कहा ये तो बताओ मेरा महबूब कैसा है, मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे है। सबसे पहला जो सवाल था वो यही था कि ये तो बताओ मेरे महबूब कैसा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। और मोहब्बत का सिला कितना बड़ा मिला कि दुनिया में भी आका के साथ, गार में भी आका के साथ, और मजार में भी आका के साथ। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, ये सुभान अल्लाह। मोहब्बत है। बेशक वो आपने वाकया सुना है, हिजरत की रात, तारीखी रात, जब अंधेरी रात होती है तो सोचो कैसा माहौल होता है। वो रास्ता सुनसान बयाबान का रास्ता है। आकाई दो जहां साथ है, नबी के साथ में नबी का गुलाम अबू बकर सिद्दीक है। जा रहे हैं, नबी के दाहिने जानिब चल रहे, नबी के बाएं जानिब, नबी के आगे, नबी के पीछे, दुश्मनों से हिफाजत कर रहे हैं। गार के अंदर जब दाखिल हुए, सारे सुराखों को बंद कर दिया, नबी को अपने जानू पर लिटा लिया। नबी तशरीफ फरमा है, सारे सुराखों को बंद कर दिया। एक सुराख खुला हुआ है, उस पर अपने कदम को लगा लिया। उधर साहब को भी नबी का दीदार करना था, उसने भी सुन रखा था एक लम्हा ऐसा आएगा, एक घड़ी ऐसी आएगी कि महबूबे खुदा का इधर से गुजर होगा। वो भी नबी का दीदार करना चाह रहा था, लेकिन जब नबी का दीदार करने के लिए आता है तो क्या देखता है, सारे दरवाजे बंद हैं। सारे दरवाजे बंद हैं, एक दरवाजा खुला हुआ है लेकिन वहां पर किसी का कदम है। अब मोहब्बत देखो, जो सुराख खुला है अबू बकर का, वहां पर पैर है। सांप ने अबू बकर के पैर को काटा, अबू बकर ने अपने आप को हिलने ना दिया, जुम्बिश तक न खाए। जहर पूरे जिस्म में जब दौड़ा, जब जिस्म को तकलीफ महसूस हुई, आंखों में आंसू आए और कुछ खुश नसीब कतरे नबी के रुखे ज़ेबा पे पड़े। जब नबी के चेहरे अनवर अबू बकर के आंसू पड़े, आका बेदार हुए। आका ने पूछा, आका फरमाते हैं अबू बकर क्यों रो रहे हो? अबू बकर क्या बात है, क्यों परेशान हो? अब अबू बकर की मोहब्बत देखो। अबू बकर अर्ज करते हैं, आका मुझे सांप ने काट लिया है, आका ऐसा महसूस हो रहा है, पूरे जिस्म में जहर दौड़ चुका है, आका बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, आका बहुत तकलीफ हो रही है। आका फरमाते हैं अबू बकर परेशान ना हो। अब अबू बकर परेशान ना हो, अबू बकर अर्ज करते हैं, आका जब आप मेरे साथ में है मुझे किसी चीज की परेशानी नहीं है। इज्जत मिलती है आपके दर से मिलती है, शोहरत आपके दर से मिलती है, सर्वत आपके दर से मिलती है। आका मैं परेशान नहीं हूँ। अब नबी की शान देखो, आका करीम अपना थूक निकालते हैं, नबी का थूक का बुरहान देखो। नबी ने थूक निकाला, उस जगह पर लगाया जिस जगह पर अबू बकर को सांप ने डसा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी करीम ने अपने लुआबे दहन को उस जगह पर लगाया जिस जगह पर सांप ने डंक मारा था, काटा था। चंद लम्हों के बाद में आका ने फरमाया, अबू बकर ये बताओ कैसा महसूस कर रहे हो? अबू बकर अर्ज करते, या रसूल अल्लाह
मेरे माँ बाप आपके कदमों पर कुर्बान हो जाए। या रसूलल्लाह मेरे पैर को पहले से ज्यादा ताकत मिल गई, पहले से ज्यादा मेरे पैर को ताकत मिल गई है। ये मुसलमानों, नबी की शान देखो। नबी अगर अपना लुआबे दे अबू बकर के पैर में लगा दे, जिस जगह पर सांप ने काटा हो, तो लुआबे देह की बरकत से सांप का जहर दूर हो जाता है। नबी की शान देखो। नबी अगर अपना थूक खारे पानी के अंदर डाल दे तो वो पानी मीठा हो जाता है। ये नबी के थूक का बुरहान है कि नबी अगर अपना थूक हजरत अली की दुखती हुई आंख में लगा दे तो हजरत अली की आंखों की तकलीफ दूर हो जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मोहब्बत। तो हज़रात, मोहब्बत हमें और आपको आखिर करीम से करना चाहिए। जो नबी से मोहब्बत करते हैं अल्लाह उसके रुतबे को बुलंदबाला कर देता है। नबी से मोहब्बत और नबी से मोहब्बत, नमाजें पढ़ो, शरीयत मुतहरा पर चलो, माँ बाप की इज्जत करो, अपने से बड़ों का अदब करो, अपने से छोटों से मोहब्बत करो, बिलखुसूस नमाजों की पाबंदी करो। रब की बारगाह में दुआ है, मौला मेरे बोलने में जो गलतियां खामियां हो गई अपने हबीब के सदक़े से मुआफ़ फरमाए। व मालिन।